कहते हैं कि पूरे जब विश्व में ये ईवीएम चल नहीं रही है तो एक हिंदुस्तान में क्यों ये चलेगा जबरदस्ती। एक सिर्फ चुनाव आयोग को डिटो पावर लगाने से और प्रधानमंत्री जी और ये अमित शाह जी को कहने से ईवीएम तो नहीं चलेगा। आप हर चुनाव ईवीएम से करवाते हो, ठीक है, हर प्रत्याशी जीतता है, खेला नहीं होता। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आता है ना तो लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग खेला कर दिया ईवीएम में। ईवीएम ये गेहूँ है ना, ये 32 रुपए हो जाएगा, आलू 50 से 60 रुपए किलो हो जाएगा, पता नहीं ना कुछ भी जो है। मैं बोल रहा हूँ कोई किसी का हक नहीं मान रहा है। और मोदी 6000 किसानों के हक मारा है और मोदी को रोक नहीं सकता। 400 नहीं है, 450 पार, कोई खतरा नहीं है कोई भी जो है मोदी को जो है हराने वाला। मैं बता रहा हूँ जो है इतने बड़े काम कर दिए, कोई रोकेगा मोदी को जो है, कोई रोक नहीं सकता कोई जो है। ईवीएम में ईवीएम बार बार लगाते हैं, ईवीएम कर्नाटक में जीत गई कांग्रेस, कहाँ का ईवीएम, केजरीवाल जीत गया इधर जो है, कहाँ का ईवीएम, 67 सीट उधर ले लिया, हिमाचल में ले लिया, जीत गया जो है कांग्रेस, कहाँ का ईवीएम, अभी कहाँ ईवीएम, कोई और चक्कर नहीं है भाई। अगर ऐसे ही चलेगा तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा। किसान कितना परेशान हो रहा है तुम लोगों को पता है। अच्छा। तुम तो अपनी अपनी चलाए जा रहे हो। कितना परेशान हो रहा है इंसान, पता है तुम्हें किसान कितना परेशान हो रहा है। छोड़ के यहाँ पड़े हुए बॉर्डरों पे किसलिए पड़े? एक मिनट रुक, एक मिनट। इसलिए तो पड़े हुए, क्यों पड़े हुए, सारे लॉकडाउन सब बन के रखा है, सारे रास्ते बन के रखे, ड्राइवर सारी ड्राइविंग को परेशान हो रही है, सबको परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है? खाली किसानों की वजह से। परेशानी का सबब वजह किसे मानते, किसान को या सरकार को? सरकार को। सरकार रास्ते ये तो किसान आ ही जाता। ईवीएम जो है ना, में सुनो जो है कुछ बेईमानों का, पैसा वालों का, और ये वो क्या कहता है कि ये जबरदस्ती छीनने वालों का, अधिकार जमाने वाले के लिए ईवीएम है। नहीं तो सच्चाई में अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी सरकार गिर जाएगी। आपके मुताबिक दिल्ली में किसान को आने देना चाहिए था? दिल्ली में कि पूरे भारत में। अच्छा। जब ये मोदी जी का सरकार मुख्यमंत्री थी यहाँ पर गुजरात में, तो गुजरात को इन्होंने जलाया। अच्छा। तो गुजरात के जलाते जलाते पूरे हिंदुस्तान को जला रहा है, मणिपुर में जला रहा है, क्यों कंट्रोल कर रहा है सरकार उसको, जब बीजेपी की सरकार थी। नहीं है, ईवीएम बढ़िया है और वोट 450 जाएगी जो है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आते तो हुड़दंग मचाते, तिरंगा को छेड़छाड़ करते हैं। कौन हुड़दंग मचाता है? किसान पिछले बार जो ऐसा हुआ था देखिए तो सुनिए, किसान हुड़दंग जो मचाते, हुड़दंग किसान नहीं मचाते हैं। वो जो है सो उसी का जो है सो अमचा चमचा जो है वो मवाली सब जो है वो सब खाली बगलिंग भेस पकड़ के वैसा किसानों के साथ में विद्रोही लगाने के लिए काम करता है। क्या लग रहा है किसान सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी सरकार के सामने, किसान के सामने? जो पूरे देश के जनता अगर पब्लिक घर से निकल जाए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में पूरे जनता रोड पर उतर गई, पूरे जनता रोड पर उतर गई तो सरकार को भागना पड़ा हेलीकॉप्टर पर चढ़ के। उसी तरह वो सरकार को एक दिन भागना पड़ेगा। अच्छा। कहते हैं कि पूरे जब विश्व में ये ईवीएम चल नहीं रही है तो एक हिंदुस्तान में क्यों ये चलेगा जबरदस्ती। एक सिर्फ चुनाव आयोग को डिटो पावर लगाने से और प्रधानमंत्री जी और ये अमित शाह जी को कहने से ईवीएम तो नहीं चलेगा। पूरे इसका ईवीएम पर पूरे देश का अधिकार है, पूरे देश के जनता भी इस ईवीएम को चाहता है कि नहीं होना चाहिए, ईवीएम हट जाना चाहिए। अच्छा, तो ये सवाल आपके जहन में अभी क्यों आया, पहले से क्यों नहीं था? क्या ये ईवीएम हटाओ का मसला आपके जहन में अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं था? इसलिए कि ईवीएम के हिसाब से जिस कोई भी पार्टी हो, जैसे कि मोदी जी सरकार जो बनाते हैं उसके रैली में या कहीं भी जाने के बाद एक भी आदमी नहीं होता है। अच्छा। और दूसरे उसके प्रतिद्वंदी पार्टी का जो रैली होता है तो आदमी भरा रहता है। अच्छा। तो वो जीत नहीं पाता, हार जाता है। और ये कैसे जीत जाते हैं जब एक आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है फील्ड में। वोट मिलते हैं, हिंदुओं का वोट मिलता है उसे, हिंदुओं का वोट मिलता है ना उसे। इनसे पूछते कैसे जीतते भाई, आप जवाब दीजिए इनका। पहले तो भाई साहब ने हिंदू में भी सब चाचा जी ने बड़ा भाव से कहा है अपने शब्दों में, ईवीएम में खेला होता है।
एक बात हम बताएं, हाँ चुनाव आयोग जो चुनाव करा रही है, उसके पास इतना प्रेशर रहता है ना, उसके पास ईवीएम में खेला करवाने का और करने का टाइम ही नहीं है। आप हर चुनाव ईवीएम से करवाते हो, ठीक है, हर प्रत्याशी जीतता है, खेला नहीं होता। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आता है ना, तो लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग खेला कर दिया ईवीएम ने। ईवीएम लाई थी पिछली सरकार, ला के हम लोगों को दे दी, उसको चला रहे हैं, उसको चला रहा है। अब खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये तो आप जहाँ से लाओ पहले वहाँ तो पता कर लो। ईवीएम हम दे देते हैं कि आप खेला करके बताओ, आप नहीं कर पाते कुछ, उसमें नाम हमारा लगाते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अगर ईवीएम का खेला ही करने से मोदी जी सरकार बना रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तो भाई जब तक ईवीएम है तब तक तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ चलो खेला है, कर लो जो करना है। पहले कांग्रेस करती थी, आज भाजपा कर रही है। पहले कांग्रेस हम चुनाव आयोग पे राज करती थी हम लोगों पे, आज भाजपा कर रही है। तो जब कर रही है राज तो करेगी। आप ईवीएम में खेला करते थे, ये भी कर रही है। चुनाव हार गए तो खेला है, जीत गए तो खेला नहीं होता। आप जीतोगे तो खेला नहीं है ईवीएम का, तब चुनाव आयोग बहुत अच्छा आदमी है। और हार गए तो फिर चुनाव आयोग, हाई कोर्ट चुनाव आयोग जाए, हाई कोर्ट चुनाव आयोग जाए। लेकिन चुनाव आयोग में बैठे जज साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी समय आप भी चुनाव लड़ोगे, किसी समय आप भी चुनाव लड़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि खेला होता है कि नहीं होता है। आप तो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इजाजत दे दोगे। एक बार चुनाव आयोग की तरफ देख तो लो। पहले भ्रष्ट लोग थे, वो करते थे तो आप लोगों को रासलीला लगता था, तभी मना कर दिए होते ना। ईवीएम कैमरे, ऑन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ऑन कैमरे बोल रहा हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ ना, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। लोग बैलेट पेपर, बॉक्स तीनों लेके भाग जाते थे कहीं बाजरे के खेत में, और कभी गर्मी में चुनाव होता था जनवरी उनवरी के टाइप में, तो रहर का खेत बड़ा बड़ा होता था, तो उस खेतवा में घुस जाते थे और मनमानी वोट देते थे जो अपना पक्षकार रहता था, और फिर उसी में डाल देते थे, ला के बक्सा उसी स्कूल में रख देते थे। तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके मुंह पे ताले लगे थे, तब पर भी जो है इनकी नज़र नहीं पड़ी कभी, उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ी। आज नज़र पड़ रही है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? ये पहले बैलेट पेपर था तो लोग आंखों से देखता था, हेर फेर भी करता था तो पकड़ाता था चोरवा सब, हेर फेर में चोरवा सब पकड़ाता था। अब इनका नाम से अगर वोट कोई गिरा रहा है, इनका नाम से वोट गिरा रहा है तो टी आदमी जो है सो जो हाँ गिर गया इनका नाम से वोट। अच्छा। हमारे नाम से कोई वोट गिरा रहा है तब आ जाए टी, लेकिन तत्काल में वो वोट जो है सो दिखा दिया कि उनके पर तो चला गया। ईवीएम भी तो कांग्रेस का सुनिए लाया ना, हुआ है, क्या बोलेंगे? सुनिए ना, ईवीएम भी तो कांग्रेस का लाया हुआ है। अरे तो उसका तो भुगत रहा है, कांग्रेस तो भुगत रहा है। अब जो कपार पर हाथ डाल के भुगत रहा है और इधर उधर बउआ रहा है। चीज हमको ये बताओ जी, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सुनो पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। केंद्र में बैठी थी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस हर राज्यों में चुनाव जीत रही थी, यूपीए सरकार हर राज्यों में चुनाव जीत रही थी। आप भी अपने कैमरे पे देख सकते हैं, हर राज्यों में चुनाव जीत रही थी। उसके बाद में गुजरात में मोदी जी को उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बनने दिया? आप ईवीएम यहाँ से खेला करके भेजते थे क्या कि मोदी जी चुनाव जीत जाए? आप भेजते थे मोदी जी चुनाव जीत जाए? 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बना था, 4थी बार बना तो जाके प्रधानमंत्री बन गया। भाई तो आप नहीं हरा पाए, वहाँ पर भी आपने मत्था टेक दिया, तो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का गलती है। केंद्र में आप बैठे हैं, आज नहीं है, यहाँ बैठा है, यहाँ से भी नहीं हटा पा रहे हैं, तो कह रहे हैं ईवीएम खेला हो रहा है। अरे यार, सपने देखना सबको आता है, जमीन पे जब उतरोगे ना तो समझ में आता है।